चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अनुराग यादव जो तथाकथित रूप से जो बच्चों एक निट का स्टूडेंट था जो अपीयर हुआ था एग्ज़ाम में और जिसका एडमिट कार्ड मिला था रिनॉल्ट डस्टर गाड़ी से, जो पुलिस ने रिकवर किया था, और उसके बाद ये जो बता रहे थे कि यहाँ पुलिस भी आई थी, पुलिस ने तहकीकात किया, जांच किया। अनुराग यादव 12:40 को 4 मई को यहाँ पर आए थे अपने संभवतः माता के साथ और यहाँ पर रहे। अब क्या हुई बातें ये तो पुलिस ही जानेगी, लेकिन जैसा कि नेट क्वेश्चन पेपर जो पेपर लीक का मामला है, ऐसा पता चला है कि जो ये जिन बच्चों का एडमिट कार्ड मिला है उन बच्चों को क्वेश्चन पेपर भी दिए गए थे रटने के लिए। एक इलाका था खेमनीचक का इलाका, जहां से हम आपको रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत के जरिए आपको दिखाए थे कि कैसे वहां पर ले जाया गया, यहाँ पटना से 30-35 किलोमीटर दूर, जहां पर प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग ने उस जगह का इस्तेमाल किया। एक जगह ये भी है, ये सब रूम्स हैं गेस्ट हाउस के, और इन गेस्ट हाउस के रूम्स में ही ठहराया गया था यहाँ पर अनुराग यादव को, जिसका तार जुड़ता है सिकंदर यादवेंदु से। सिकंदर यादवेंदु वो व्यक्ति है जिसकी साठगांठ बहुत सारे नेता तक है, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सिकंदर मंत्री जी, तो मंत्री जी जैसा कि ये बता रहे थे अमित कुमार जो इंचार्ज हैं, वो बता रहे थे कि सिकंदर यादवेंदु ने बाकायदा एक लेटर लिखा था और विभाग से रिकमेंडेशंस आया था, तब बुकिंग हुई थी। और उसके बाद तब अनुराग यादव जो बच्चा है और उसकी माता सिकंदर यादवेंदु ने ही उनको यहाँ ठहराया था। सिकंदर यादवेंदु की पैठ इतनी ज़्यादा है सरकार में, चाहे वो बड़े बड़े मंत्री हैं, वो देखना है कि कौन वो मंत्री हैं, इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। ये पुलिस के तफ्तीश से ही पता चलेगा, और सिकंदर यादवेंदु ने जो कन्फेशन दिया होगा उससे पता चलेगा कि आखिर वो कौन मंत्री है, या वो वर्तमान में मंत्री है या पूर्व में मंत्री है। और लेकिन सिकंदर यादवेंदु के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अपना इंटर डिपार्टमेंटल पोस्टिंग भी कराया था 2 साल पहले, और वो हुआ था किसी मंत्री के सिफारिश पर, और उसी मंत्री जी का नाम ब्रैकेट में है जिस मंत्री के सिफारिश पर वो अपना रसूख का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के धंधे में लिप्त हैं। अब तो ये यूं ही इन्वेस्टिगेशंस में बाकी बातों का खुलासा करेगी। As more heads roll, Republic also spoke to the guest house owner. Remember, viewers, this is the same guest house where the arrested student Anurag Yadav was residing. ये सिकंदर यादव नहीं आए थे, सॉरी अनुराग यादव ही जिसकी बुकिंग थी वही आए थे, वो और एक मैडम थी। एक मैडम थी उनकी। अनुराग यादव तो लड़का हुआ, एक लड़का एक मैडम, वही 2 लोग थे और कोई नहीं। जेल में अब सर इतनी मुझे जानकारी नहीं जेल में है कि नहीं है। वो लोग एक दिन बुकिंग थी उनकी 4 तारीख को पिछले महीने में। जी आप यहाँ केयरटेकर? हाँ क्या नाम हुआ? अमित कुमार। अमित जी ये लोग कितने देर रुके थे? देर सर पूरे 1 दिन की बुकिंग थी इनकी। रात के आसपास पुलिस आई थी सर उस दिन, हम लोगों को याद है। यहाँ आई थी पुलिस? हाँ रात में आई थी बिल्कुल। तो उस समय गिरफ्तारी वगैरह हुई थी। वो लड़के को भी लेके आए थे? नहीं, लड़का नहीं ले आई थी, सिर्फ मैडम थी यहाँ पे अकेले उस समय, और बाकी लेडीज़ पुलिस भी आई थी, सारे लोग आए। हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं था सर इसके बारे में कि क्यों आई है पुलिस, क्या आई है। फिर उन्होंने अपना रजिस्टर वगैरह देखा कि बुकिंग वुकिंग क्या है, किसकी है, तो वो देख के सारी डिटेल्स वगैरह लेके वो लोग चले गए थे। फिर लेडीज़ पुलिस बल्कि थी यहाँ पे, काफ़ी रात तक थी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो लोग गए यहाँ से, मतलब वो मैडम जो है नेक्स्ट डे गई यहाँ से। तो ये जो लेटर है, ये देखिए N10 चेक इन N10 1240। सर ये बुकिंग रजिस्टर नहीं है, ये रफ रजिस्टर है। समझ गए जी। 1240 अनुराग यादव। हाँ तो 12:40 के आसपास आए थे, बिल्कुल ठीक है। मंत्री जी लिखा हुआ है, तो ये मंत्री जी सर कोई नहीं मंत्री है। इसमें क्या है कि जैसे कोई भी आता है, गेस्ट आता है तो बोल देता रहे मंत्री जी के गेस्ट देख लेना। अच्छा, बात समझे ना सर? बुकिंग हुआ
बुकिंग हुआ तो कोई भी बोल देता, कोई भी विभाग में सरकार में ज़्यादातर लोग ऐसे ही आते हैं, हवा पानी देते हैं कि मंत्री जी का गेस्ट देख लेना, सोचते हैं कि स्पेशल केयर होगी, उस वजह से लड़के ने लिख दिया होगा सर। बाकी कोई मंत्री का ऐसा स्पेसिफिक फ़ोन ये वो सब कुछ भी नहीं था, ऐसा कहीं नहीं था। नहीं तो जो स्टाफ है सबकी केयर टेकर ने, जो लड़का रिसेप्शन पे था उसने लिख दिया होगा सर। रूम नंबर 10 है किधर? N10 है सर, किधर है? इस तरफ है, अंदर है, उसमें गेस्ट है सर रूम में। नहीं उधर नहीं जाना अलाउड नहीं है सर, रूम गेस्ट में जाना अलाउड नहीं है सर उस तरफ। नॉर्मल कमरे हैं सर, होटल के कमरे हैं। नहीं पीछे की तरफ है, नया जो बना है। जी बिल्कुल। अच्छा, नया वाला जो बना है। हाँ उसी में सर, बिल्कुल नॉर्मल कमरे हैं सर, जैसे सारे कमरे होते हैं वैसे वो कमरा है सर। अच्छा, जी। ये जो बच्चा आया था आप देखे थे? नहीं हमने तो नहीं देखा था उसको। आपका केयरटेकर देखा था? उस समय जरूर देखा रहा होगा सर, क्योंकि दो ही लोग आए ही थे, वो मैडम थी और वो बच्चा था, और हम लोगों ने बच्चे को तो देखा ही नहीं, मैडम को ही देखा था खाली। जो पेपर वाले जो गैंग वाले लोग थे वो लोग नहीं? कोई नहीं सर, यहाँ एक्स्ट्रा आदमी कोई भी नहीं था, वही दो लोग ही थे जी, और कोई नहीं था। कुछ पता होता तो पता चलता ना हमको, कुछ ऐसा होता कि 10 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं कमरे में तो ऑब्वियसली बात पता चलती। अब तो शक के घेरे में आ गया ना कि किसी ने रिकमेंड किया था, यहाँ पर चोरी के लिए बच्चे आए थे पढ़ने के लिए। अच्छा कोई नहीं आया था सर, वही दो लोग थे खाली यहाँ पे। अच्छा क्यों? क्योंकि पुलिस भी उसी समय आ गई थी। समझ गया कि रिजर्वेशन है, आपको क्या मतलब है? रिजर्वेशन है तो अब वो क्या कर रहा है जब तक कुछ अनलॉफुल नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, कोई भी आदमी हो जिसकी भाई बुकिंग रहे, अब कोई आके बोलता है हमको यहाँ रजिस्टर दिखाओ, अरे भाई हम रजिस्टर पुलिस को दिखा, वो मान लीजिए चोरी दिखाएं, क्या करें? चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको क्या पता? हमको कैसे पता चलेगा कौन सा आदमी क्या कर रहा है, अपने रूम में क्या करता है क्या? लीगल काम कुछ नहीं कर रहा। एब्सोल्युटली, समझ गए ना? बिल्कुल तो आप अपनी जगह पे सही हैं, बिल्कुल, आपकी कोई लापरवाही नहीं है। हम लोग इसलिए पता करने आए हैं यहाँ पे क्योंकि इतना बड़ा देश में स्कैम हुआ है, और मेरी भी बेटी पढ़ती है 100% सर। मेडिकल की तैयारी कर, नहीं मेडिकल की तो नहीं कर रही सर, बट वो ग्रेजुएशन कर रही है। तो इतना बड़ा देश में स्कैम हुआ है, मेरिट का हनन हो रहा है, जो बच्चे गुनाहगारों एकदम सजा मिलनी चाहिए सर, 100%। इसलिए हम लोग तहकीकात कर रहे हैं कि ये जो गैंग है, सिंडिकेट है, दो तरह के सिंडिकेट हैं। एक सिकंदर यादवेंदु नामक व्यक्ति के अंडर में सिंडिकेट है, जो शायद आज बिहार सरकार ने उसको सस्पेंड कर दिया, और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग है जो संजीव सिंह के नेतृत्व में, जो खेमनी चक में ले गया था रटवाने के लिए बच्चों को। अब ये एडमिट कार्ड मिले गाड़ी से, उसी एडमिट कार्ड के बिना पर इन 4 बच्चों का नाम आता है। वो गैंग के पास से एडमिट कार्ड मिले, अनुराग यादव, आयुष, अंकित और कुछ 4 बच्चों का। अब उसमें से अनुराग यादव यहाँ ठहरा हुआ पाया जाता है, आयुष मिलता है वहाँ बिहार BSc DAV के पास। तो इसलिए तहकीकात करना ज़रूरी है कि जब तक आप पीसेस करके नहीं जाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो जनता जानेगी कैसे? तो अनुराग यादव यहाँ ठहरे हुए थे, तो अनुराग यादव का लिंक ये प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग से है। अब भाई उसको रिकमेंड कौन किया, कहीं उससे तार हम लोग को मिल जाए, इसलिए आपको कोई परेशान करने का नियत नहीं है। तो मैं परेशान क्यों होऊंगा सर? मैं परेशान क्यों होऊंगा? मैं तो बिल्कुल हर एक आदमी के साथ कोऑपरेट करूंगा, मैं परेशान क्यों होऊंगा? धन्यवाद के पात्र। हमको कमरा के पास खाली बाहर में हम देख लेंगे, आप आइए ना, आपके साथ चलेंगे हम। कह रहा हूँ रिक्वेस्ट है, उधर मत जाइए, रूम की बुकिंग्स है, उधर मत जाइए सर आप, है ना? मैं किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता किसी गेस्ट की, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। रूम्स तो नॉर्मल रूम्स हैं सर, रूम के बाहर जाके क्या करेंगे आप? रूम तो सारे रूम एक ही